Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges. Today we are going to look at another short story from book 1. It's lesson number 14, Overcoat, written by Ghulam Abbas. पिछले लेक्चर में भी हमने ओवरकोट का जो स्टार्टिंग पोर्शन था उसको कवर किया था और हमने उसमें देखा था कि हम एक यंग मैन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक ओवरकोट पहने हुआ था, वो कोट किस तरह का था और वो ख़ुद कैसा एक स्टाइलिश था, या देखने वालों को वो बड़ा ही एक ठाट बाट या बन ठन वाला महसूस होता था। और हमने उसकी एक ज़ाहिरी वज़ाकता को फोकस किया कि जब वो मॉल रोड पर चल रहा था, चहलकदमी कर रहा था, तो देखने वाले कैसे उसकी तरफ लपकते थे, टोंगा या टैक्सी वाले, और वो दिखने में बड़े ही किसी आला ख़ानदान का लगता था। शान शौकत को ही हमने जो है वो उसमें डिस्क्राइब किया जो स्टार्टिंग पोर्शन था। आज हम कहानी को उससे आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बाय नाउ इट वॉज पास 7, अब तक 7 बज गए थे। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलोंग द मॉल, उसने फिर से मॉल पर चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स। ऑर्केस्ट्रा एक तरह के एक मौसीकी को कहा जाता है, मौसीकी के एक ख़ास अंदाज को ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। रेस्टोरेंट्स आप वाकिफ़ हैं, वो जगह जहाँ पर सिर्फ खाना खाया जाता है, जहाँ पर लोग खाना भी खा सकते हैं और रिहाइश भी इख्तियार करते हैं, हो उसको हम होटल कहते हैं। रेस्टोरेंटों में से एक में ऑर्केस्ट्रा बजता हुआ सुनाई दे सकता था। मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड, बहुत से लोग बाहर इकट्ठे हो चुके थे। मोस्टली देवर पासर्स बाय, पासर्स बाय राहगीरों को कहा जाता है, जो चल फिर रहे हों, गुजर रहे हों, राहगीर। उनमें ज़्यादातर राहगीर थे। अब वो राहगीर कौन कौन से थे? अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगास। जब हम ड्राइवर की बात करेंगे तो टैक्सी के लिए बेहतर है हम कहें कि इंतज़ार में खड़ी टैक्सी के चंद ड्राइवर एंड टोंगास, और तांगों के कोचवान, तांगे का कोचवान होता है। लेबरर्स एंड बेगर्स, मजदूर और भिखारी। पूरी लाइन देखें, उनमें ज़्यादातर तादाद राहगीरों की थी, जिनमें चंद इंतज़ार में मौजूद टैक्सियों के ड्राइवर हजरात और तांगों के कोचवान, मजदूर और भिखारी शामिल थे। सम फ्रूट वेंडर्स हैविंग सोल्ड देयर फ्रूट वर ऑल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद देयर एम्प्टी बास्केट्स। वेंडर्स बेचने वाले को छाबड़ी फरोश को भी कहते हैं, फेरी वाला जो ये चल फिर कर चीज़ बेचते हैं, कोई भी छाबड़ी या छाबा वगैरह उठाकर, उसको वेंडर भी कह देते हैं हम। वैसे तो बेचने वाले को भी कहते हैं सेलर को। कुछ फल बेचने वाले छाबड़ी फरोश या फेरी फरोश अपने फल बेचने के बाद अपनी खाली टोकरियां उठाए बाहर खड़े थे। These people outside seemed to be enjoying the music more than those who sat inside. बाहर मौजूद ये लोग उन लोगों की निस्बत मौसीकी से ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई देते थे जो कि अंदर मौजूद थे। For they were listening in silence, though the music was foreign. जबकि वो खामोशी से मौसीकी को सुन रहे थे, हत्ता कि वो गैर मुल्की थी। ये कहना चाहता है राइटर कि वो इतने पढ़े लिखे या समझदार लोग तो नहीं थे, अनपढ़ लोग थे जो फल फरोश होते हैं, लेकिन वो लगता था कि उस मौसीकी से ज़्यादा महजूज़ हो रहे थे अंदर वालों की निस्बत। हालांकि मौसीकी तो अंदर वालों के लिए चल रही थी ना रेस्टोरेंट में, लेकिन बाहर मौजूद लोग ज़्यादा तवज्जो से उसे सुन रहे थे। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड एंड लिसन्ड फॉर अ मोमेंट और सो, नौजवान आदमी ने भी एक लम्हे या इससे ज़्यादा के लिए रुककर उसे सुना। देन वॉकड ऑन, फिर आगे बढ़ गया। अ फ्यू मिनट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप। चंद मिनटों के बाद उसने खुद को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के बाहर खड़े हुए पाया। विदाउट हेजिटेशन ही वेंट इन। हेजिटेशन किसी काम को करने में हिचकिचाहट, उसको हम रिलक्टेंस भी कहते हैं, पॉज या डाउट भी हो सकता है। बग़ैर किसी घबराहट के, बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर चला गया।
There were musical instruments of different kinds arranged on shelves around the walls. Shelves अलमारियों को भी कह सकते हैं. दीवारों पर मौजूद अलमारियों में मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात मौजूद थे या तरतीब से रखे गए थे. On a long table, एक लंबी मेज़ पर attractively displayed were the latest hit songs. एक लंबी मेज़ पर खूबसूरत अंदाज में, या पुरकशिश ज़्यादा बेहतर है, एक्चुअल मीनिंग है इसका, एक लंबी मेज़ पर पुरकशिश अंदाज में जदीद गानों की नुमाइश जारी थी. अ स्पेनिश गिटार वाज हैंगिंग ऑन द वॉल. एक हिस्पानवी, स्पेन को उर्दू में हिस्पानिया भी कहा जाता है, एक हिस्पानवी गिटार दीवार पर लटका हुआ था. He examined it with the air of connoisseur. कनोयर का मतलब किसी चीज़ को माहिराना अंदाज में देखना, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप तजर्बा रखते हो, तनकीदी अंदाज़ा रखते हो, माहिर हो आप जिसके, उसको कहा जाता है. एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट. उसने माहिराना अंदाज में उसका जायज़ा लिया और उसके साथ चस्पा कीमत को भी पढ़ा. Then a huge German piano diverted his attention. Diverted कोई चीज़, यानी हम एक काम कर रहे हैं तो उसकी बजाय किसी और तरफ हमारी तवज्जो चले जाए, तवज्जो मरकूज़ कर लेना, तवज्जो हासिल कर लेना. वो स्पेनिश गिटार को देख रहा था, लेकिन उसी दौरान उसकी नज़र एक जर्मन पियानो पर भी पड़ गई, तो उसकी तवज्जो अचानक उस तरफ हो गई. फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ की. Lifting the cover of the keyboard, he played a few notes and closed it again. Notes धुनों को भी कहा जा सकता है, ट्यून्स मेलोडी की सेंस में भी आ सकता है. कीबोर्ड का कवर हटाते हुए उसने चंद धुनें बजाईं और फिर उसे बंद कर दिया. पियानो को यानी इस्तेमाल करके देखा. One of the salesmen came up. सेल्समैनों में से एक उसके पास आया. Good evening sir. जनाब शाम का सलाम. He said courteously. इज़्ज़त और एहतराम से बात करना, नरमी या गुफ्तगी से बात करना. उसने खुश मिजाजी से कहा, उसने शगुफ्तगी से कहा, कैन आई हेल्प यू सर. जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. नो थैंक यू. नहीं शुक्रिया. द यंग मैन सेड विद एन एयर ऑफ इंडिफरेंस. किसी को तवज्जो ना देना, बेपरवाही से बात करना, दिलचस्पी का इजहार ना करना, अदम दिलचस्पी जाहिर करना. तो उसने अपने आप को, अपने मर्तबे को जाहिर करने के लिए उसको तवज्जो ना दी, सेल्समैन को, उसकी बात पर कोई ख़ास दिलचस्पी ना जाहिर की या उसकी कोई ख़ास परवाह ना की. नहीं शुक्रिया, नौजवान ने लापरवाही का इजहार करते हुए कहा. Then suddenly, as if remembering something, he called out. फिर अचानक जैसे कुछ याद आने पर उसने उसे पुकारा. अभी उसे हालांकि शुक्रिया वो कह चुका था, लेकिन फिर उसे जैसे कुछ याद आ गया, कुछ वो चाहता था तो उसे पुकारता. ओ यस, अरे हाँ. Could you let me have a list of this month's gramophone records? ग्रामोफोन ओल्ड डेज में, वो जो अभी तो हमारे पास टेप रिकॉर्डर्स मौजूद होते हैं, कैसेट प्लेयर्स भी होते हैं, सीडी प्लेयर्स भी होते हैं, तो पुराने ज़माने में ग्रामोफोन होते थे जो एक बड़े साइज़ का एक प्लेयर होता था और उस पर बहुत बड़ी साइज़ की डिस्क रखी जाती थी जिसमें म्यूज़िक होता था. नौजवान ने उसे कहा, अरे हाँ, क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फहरिस्त दे सकते हैं. He slipped the list into one of the pockets of his overcoat. उसने अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में उस फहरिस्त को डाल दिया. यहाँ स्लिप्ड लिखा हुआ है, फिसलाना तो नहीं कहेंगे, अब हम डालना ही कहेंगे. एंड resumed his promenade on the mall. resume रिस्टार्ट कर लेना, फिर से जारी कर लेना, जारी रखना, और मॉल पर अपनी चहलकदमी को जारी रखा. He stopped next at a book stall. फिर वो एक किताबों के स्टॉल पर रुका. He picked up one or two magazines. उसने एक दो मैगजीन उठाए. And after a hurried glance at the contents, carefully replaced them. Contents सर फहरिस्त को भी कहा जाता है. हम कोई भी किताब उठाते हैं तो उसका
ایک دو پیج کھولنے کے بعد آپ کو کانٹینٹ لسٹ نظر آ جاتی ہے جس میں ٹاپکس مینشن ہوتے ہیں یا چیپٹرز مینشن ہوتے ہیں، جو بھی اس بک کے اندر موجود ہے اس کو فہرست میں کیا ایک انداز میں لکھا جاتا ہے۔ اس نے ایک دو میگزین اٹھائے اور جلدی سے ان پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد بڑے محتاط انداز میں انہیں رکھ دیا۔ A few yards further on، چند گز آگے بڑھنے کے بعد a large Persian carpet، ایک بڑا ایرانی قالین which was hanging outside a shop attracted his attention۔ چند گز آگے بڑھنے کے بعد ایک بڑے ایرانی قالین نے جو کہ ایک دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا اس کی توجہ حاصل کی۔ The owner of the shop، wearing a long robe and a silk turban، greeted him warmly۔ greeted کسی کو خوش آمدید کرنا، warmly تو گرم جوشی کے انداز میں، روب چوغا جو یوزلی ایران میں یا سعودیہ والی سائڈ پر ہی لوگ پہنتے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ایک لمبے سے انداز کی قمیض نما لباس ہی کہتے ہیں، قمیض تو نہیں ہوتی وہ، اس کو چوغا کہا جاتا ہے۔ دکان کا مالک جو کہ ایک لمبا چوغا اور ایک ریشمی پگڑی پہنے ہوئے تھا، اس نے گرم جوشی کے انداز میں اسے خوش آمدید کہا۔ I just wanted to see this carpet، the young man said to the carpet dealer۔ کارپیٹ ڈیلر، کارپیٹ قالین فروش کہہ دیں گے ہم اس کو اردو میں۔ نوجوان نے قالین فروش سے کہا میں صرف اس قالین پر ایک نگاہ ڈالنا چاہتا تھا۔ with pleasure sir، جناب خوشی کے ساتھ۔ oh don't bother to take it down، bother زحمت کرنا، trouble پرابلم، یعنی ان کو لگا کہ نوجوان خریدنا چاہتا ہے تو اس نے قالین نیچے اتروا دیا۔ ارے اسے نیچے اتارنے کی زحمت مت کریں۔ I can see it quite well as it is، میں اسے اچھے سے دیکھ سکتا ہوں یہ جیسا ہے۔ how much is it، یہ کتنے کا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ 1432 روپیز سر، جناب 1432 روپے۔ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، یہ نیومیرک انفارمیشن ہے تو انفارمیشن بیسڈ جو MCQs ہیں اس میں بھی یوز ہو سکتی ہے۔ The young man frowned as if to suggest oh so much، فراؤن پہلے بھی آتا رہا ہے، ماتھے پر بل ڈالنا، ہم نے بٹن لیسن میں بھی اس کو دیکھا تھا، اسکاؤڈ یا گلیئرڈ کے سینس میں بھی آتا ہے۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے جیسے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو ارے اتنی زیادہ، قیمت کے حوالے سے، یعنی اس نے قیمت پتہ لگنے پر یہ تاثر دیا کہ وہ مہنگا ہے۔ یو ہیو اونلی ٹو سلیکٹ سر، جناب آپ کو صرف انتخاب کرنا ہے۔ سیٹ دا کارپیٹ ڈیلر ایمیبلی خوشگوار انداز میں، پلیزنٹلی ڈیلائٹفلی۔ کارپیٹ فروش نے یا قالین فروش نے خوشگوار انداز میں کہا جناب آپ کو صرف انتخاب کرنا ہے۔ اینڈ وی ول ریڈیوس دا پرائز ٹو دا منیمم، اور ہم قیمت کو کم ترین سطح تک لے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ دا ینگ مین سیڈ اپروونگلی کسی چیز کو پازیٹیو وے میں کرنا، فیوریبل بھی ہو سکتا ہے، اپریشیٹو بھی کہتے ہیں۔ نوجوان نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا A fine carpet indeed، یقیناً ایک اچھا قالین۔ I'll come again sometime، میں پھر کسی وقت آؤں گا۔ And he walked away، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ The cream color rose which adorned the lapel of his overcoat had slipped۔ Adorn سجانا، پہلے بھی ورڈ یہ آتا رہا ہے، ڈیکوریٹ کی سینس میں بھی یوز ہوتا ہے، ایمبیلش بھی کہتے ہیں۔ شربتی رنگ کا گلاب جو کہ اس کے اوور کوٹ کے کالر میں سجا ہوا تھا، ہیڈ سلپڈ پھسل چکا تھا، اینڈ واز اباؤٹ ٹو فال، اور تقریباً گرنے ہی والا تھا۔ ہی ایڈجسٹڈ اٹ ود اے پیکیولر اسمائل آف سیٹسفیکشن، پیکیولر خاص کو کہتے ہیں، اسپیشل، اسپیسیفک یا ان یوزول۔ اس نے ایک خاص اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے درست کیا۔ He was now walking along the pavement near the high courts۔ پیومنٹ فٹ پاتھ کو یا راہداری کو بھی کہتے ہیں، واک وے بھی ہوتا ہے۔ اب وہ ہائی کورٹ کے نزدیک راہداری پر چل رہا تھا۔ He had been roaming about for quite a long time۔ وہ کافی دیر سے ہی ادھر ادھر گھوم پھر رہا تھا۔
बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसके जज्बात अभी भी बुलंद थे, लेकिन उसका जज्बा अभी भी बुलंद था। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना ही वो थका था और ना ही वो उकताया था, यानी बेतहाशा आवारागर्दी करने के बावजूद, चहलकदमी करने के बावजूद, क्योंकि वो बेमकसद फिर रहा था, इसलिए अभी तक उसकी वो चहलकदमी जारी थी। At this part of the mall, the crowd of pedestrians had thinned down and there were quite long stretches of empty pavement between one group and the other. पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले थिन, वैसे हम दुबले पतले को कहते हैं, या थिन डाउन क्राउड के लिए यूज हुआ है कि हजूम में कमी आ जाना। हमने पीछे ये बात की थी कि माल रोड पर गाड़ियों की, तांगों की भी एक लंबी कतार थी और बेतहाशा लोग थे। तो अब हम ये बात कर रहे हैं मॉल के इस हिस्से में पैदल चलने वालों के हजूम में कमी आ चुकी थी और अब एक टोली से दूसरी टोली के दरमियान लंबा खाली ज़मीनी हिस्सा भी दिखाई देता था। The young man, as he went along, tried to spin his cane around one finger. Spin घुमाना, twist या swing के सेंस में है। नौजवान जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने अपनी एक उंगली पर छड़ी को घुमाने की कोशिश की, बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इसी कोशिश में वो इसे गिरा बैठा। ओ सॉरी, अरे माजरत, ही एक्सक्लेम्ड एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, उसने जज्बात का इजहार किया और फिर झुककर उसे उठा लिया। ये एक स्नोबिश कल्चर की निशानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपसे कोई गलती हो जाए और कोई नहीं भी मौजूद तो आप अपनी उस गलती पर भी जो है वो माजरत का इजहार कर लेते हैं। तो छड़ी उसने खुद घुमाने की कोशिश की और अपने हाथ से गिर गई तो उसने खुद से ही माजरत कर ली। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him passed by and went ahead of him. इसी दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे चल रहा था उसके करीब से गुजरा और आगे बढ़ गया। The youth was tall, या youth से मुराद नौजवान है, and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip. corduroy एक खास तरह के कपड़े को कहते हैं जिस पर लाइनें बनी हो या उभार होते हैं, उसको हम आमतौर पर भी यूज़ करते हैं। तौर पर लोग उसे कॉर्ट्राई भी कहते हैं, हालांकि वर्ड इंग्लिश का कॉर्डियोरी है। नौजवान दराज कामत था और उसने एक स्याह कॉर्डियोरी की पतलून पहनी हुई थी और एक स्याह चमड़े वाली जिप वाली स्याह चमड़े की जैकेट भी पहनी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार ऑफ वाइट सैटिन एंड अ ग्रीन कोट। सैटिन एक कपड़े की किस्म होती है, फ्लॉपी का मतलब ढीली ढाली, लूज। लड़की ने एक ढीली ढाली सफ़ेद सैटिन की शलवार और एक सब्ज रंग का कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की, वो पस्त कामत और भारी भरकम थी। बल्कि मोटे ताजे को भी कहते हैं, स्टाउट फैट भी होता है। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल का मतलब सीन या मंजर, नज़ारा। नौजवान ये मंजर देखकर बहुत खुश हुआ एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, और उनके पीछे चलना जारी रखा। आज के पोर्शन में हमने उसी की जो एक वो चहलकदमी है उसी के बारे में मज़ीद बात की। इसमें कुछ जो प्राइसेस आई हैं, जो एक म्यूज़िक शॉप में गया उसने किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखे, एक रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था म्यूज़िक, उसको हमने नोट करना है। कालीन की जो उसे कीमत बताई गई वो हम जिक्र करेंगे, और ये जो एक यंग कपल जो उसके पास से गुज़रा वो किस तरह के ड्रेसिंग में था, इन चीज़ों को हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर, सो वी विल cover more in the coming lecture. Take good care of yourself. Thank you very much.